वन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज डेली एमसीक्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स। सो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज ये बोलता है एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं क्योंकि दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नेक्स्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, और नेक्स्ट है आर अनइक्वल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्शन और रिएक्शन है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। तो उसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मानते हैं हमारे पास या फिर आप हो और आप ज़मीन पे चल रहे हो। ठीक है, आप इस तरह से ज़मीन के ऊपर चल रहे हो। ठीक है, तो आप ज़मीन को धक्का लगाओगे। ठीक है, मतलब आप ज़मीन के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहे हो। जो आप फोर्स लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जब आप किसी की बॉडी के ऊपर एक्शन करते हो तो वो बॉडी भी आपको वापस इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में रिएक्शन देती है। मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे इस बॉडी के ऊपर वहाँ से जो रिएक्शन आएगा वो इक्वल रहेगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्शन जो है अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर आप 50 न्यूटन की फोर्स फ्लोर के ऊपर लगाते हो तो फ्लोर भी आपके पाँव के ऊपर 50 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्शन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो फ्लोर भी क्या करता है आपके पाँव की तरफ को एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। जितनी आपने एक्शन फोर्स लगाई, अगर ये 50 न्यूटन की है तो ये भी 50 न्यूटन का ही रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है आपस में इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक्शन फोर्स लग रही है फ्लोर के ऊपर और रिएक्शन फोर्स लग रही है पाँव के ऊपर। ठीक है, जो कि दोनों डिफरेंट बॉडीज़ है। तो हम बोल सकते हैं तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगती है, तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। थैंक यू।